केपीके में अपर चतराल के पसमानदा इलाका की एक ऐसी जगह जहां गाड़ी भी मुश्किल से पहुंचती है, मगर वहां से ताल्लुक रखने वाले होनहार तालिब इल्म इमरानुल हक ने CSS 2020 में नई तारीख रकम कर दी। दोस्तों ने डराया था कि आप डूबोगे, कोई भी साथ नहीं दे रहा था। मैंने मेहनत जारी रखा तो अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत कबूल की। CSS की तैयारी सिर्फ एक चीज का नाम है और वो है कमिटमेंट। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है मल्टी टैलेंटेड हाफिज इमरानुल हक, जिनका अपर चित्राल के पसमानदा इलाके से ताल्लुक है, जहां गाड़ी भी इंतहाई मुश्किल से पहुंचती है। साल 2020 के अंदर CSS में सिर्फ 4 लड़के DMG ग्रुप के लिए सिलेक्ट हुए पूरे KPK के अंदर, और उनमें से एक ये हैं। इसके अलावा ये कैलीग्राफी करते हैं, करेंसी कलेक्शन का शौक है और चेस खेलते हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी कि CSS का ख्याल कैसे आया, क्या मोटिवेशन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान। हाफिज़ इमरान साहब, मुझे बताएं कि CSS का कैसे आपको ख्याल आया, और सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने ख्वाहिशात के लिए, और इसके अलावा उर्दू पॉइंट का मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया। थैंक यू। और CSS के मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, जब मैं मास्टर्स करके फारिग हुआ पेशावर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में, तब से जो ना दोस्तों से मिल के उनसे जो है ना एक मोटिवेशन मुझे मिली, और उसके बाद फिर जो है ना मैंने इसकी तैयारी शुरू की, लेकिन कोई प्रॉपर इसकी तैयारी मैंने नहीं की थी। 2 साल मैंने टीचिंग की चित्राल में, उसके बाद फिर 1 साल मैंने इसकी तैयारी की लाहौर में, और उसके बाद फिर मेरा यूरोप का एक ट्रिप लगा MPhil के हवाले से। वहाँ पे जब मैं चला गया और वहाँ पे सिस्टम को जब मैंने देखा, डेवलपमेंट को, वहाँ पे पब्लिक सर्विस को, और फिर जब मैंने कंपेयर किया अपने इलाके के साथ, अपने लोगों की यहाँ पे जो मुश्किलात जो मैं खुद यहाँ से झेल के चला गया था, तो फिर वहाँ से मेरे अंदर एक मोटिवेशन दोबारा आई कि मैं वापस जाऊँ अपने मुल्क में और इस सिस्टम का मैं हिस्सा बनूँ, और वहाँ पे मैं अपना जितना मुझसे हो सके एक पॉजिटिव रोल में पे बैक करूँ कंट्री को। तो वहाँ से जब मैं आया तो पाकिस्तान में मेरे लिए एक शॉर्टेस्ट कॉरिडोर जहाँ पे मैं एक जो है ना मैक्सिमम सर्विस में डिलीवर करूँ, तो वो CSS का था। तो फिर मैं पैशन के साथ, एक मोटिवेशन के साथ दोबारा इस जर्नी का मैं हिस्सा बना, और फिर यहाँ पे जो है ना मेरी जो है ना एलोकेशन भी हुई, और अल्लाह का एहसान हुआ, मेरी मोटिवेशन कबूल हो गई, और फिर मुझे DMG में जगह मिल गया। वाह जी वाह। पूरे KP के अंदर से सिर्फ 4 लड़के सिलेक्ट हुए, उनमें से एक आप हैं, और पूरे पाकिस्तान में वाहिद हैं जिन्होंने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स रख के पास किया। बिल्कुल, ये केमिस्ट्री के बारे में वैसे कहते हैं, मुझे भी बहुत दोस्तों ने डराया था केमिस्ट्री लेके आप डूबोगे, लेकिन जो बंदा जिस सब्जेक्ट के साथ भी लगन के साथ काम करता है, मेहनत करता है, सिलेबस कवर करता है, फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो, तो सारे सब्जेक्ट जो है ना वो बंदे को जो है ना वो मंजिल तक लेके। वैसे मैं अपना पर्सनल, मुझे खुद केमिस्ट्री से बड़ी जो है ना वो खार है, मैं कहता हूँ ये नहीं मैंने पढ़ना, मैंने पीछे बड़ी मुश्किल से पढ़ा था FSC तक। तो इस वजह से अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब आपने CSS की प्रिपरेशन की, फैमिली का क्या था कि भाई आप अच्छा खासा बाहर गए थे, फ्यूचर भी था आपका वहाँ पर, आप सेटल हो सकते थे, स्कॉलरशिप मिल सकती थी, अच्छे पैसे कमा सकते थे, लेकिन आप सब छोड़ के वापस आ गए, और MPhil दरमियान में ही अभी। तो घर वालों को कहा जब मैं CSS करना चाहता हूँ, तो घर वालों का क्या फीडबैक था, उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले ये कि मैं बताऊं कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एजुकेशन के साथ है। मेरे पेरेंट्स खुद वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो एज ए टीचर काम कर रहे हैं, और दूसरे जो सिस्टर्स हैं और दूसरे वो सारों का जो मामूल लोग जो हैं वो सारों का टीचिंग के साथ ताल्लुक है। तो इसलिए CSS का ट्रेंड जो मैं फैमिली में शुरू हुआ है, मैं पहला कैंडिडेट हूँ, पहला बंदा हूँ जिसे CSS अपने फैमिली में मैंने ट्रेंड वो सेट किया। तो इस हवाले से सारे जो है ना मुझे एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे थे, लेक्चरशिप और टीचिंग वगैरह साइड पे। तो 2 साल मैंने खुद टीचिंग के शोबे से मेरा ताल्लुक रहा, लेकिन उसके बाद जब मैंने CSS की ये जर्नी जो मैंने शुरू की, तो सारे कह रहे थे कि मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया। और फिर यूरोप का जब ट्रिप लगा तो कोई 90-95% लोग इस तरह थे, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली, सारे कह रहे थे कि मतलब यूरोप में सेटल हो जाओ, वहाँ पे PhD कर लो, और फिर वहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, रिश्ते भी बहुत आना शुरू हो गए। तो फिर यूरोप की एक बड़ी स्कोप है, लोगों की ख्वाब होती है कि बंदा जो है ना यूरोप में जाके, स्पेन में जाके सेटल हो जाए। तो फिर जब मैं वापस आया तो कोई भी साथ नहीं दे रहा था, तो बहुत चंद जो मेरे क्लोज थे फ्रेंड्स में और मामू लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि आप कर सकते हो, आप जो है ना अपनी मेहनत जारी रखो। और फिर जब मैंने मेहनत जारी रखा तो अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत कबूल की, और मुझे फिर इसमें एक नुमायान पोजीशन के साथ जो है ना मेरे रिजल्ट आए। तब मैं लाहौर था, तो यहाँ पे मामू मानी लोग थे, तो जब सबसे पहले तो इनको बताया, क्योंकि ये मेरे पास थे सुबह से जो मैं वेट कर रहे थे रिजल्ट का। तो जब उनको बताया कि मेरी एलोकेशन हो गई है, फिर जो है ना मेरी टॉप प्रायोरिटी जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो मिल गई है,
तो फिर वो मेरे साथ जो है ना गले मिल के फिर रोना रोना लगे। शुरू उनके, हाँ जी, उनके आंखों में जो है ना खुशी के आंसू थे। फिर उसके बाद फिर मैं जो है ना अपने पेरेंट्स को कॉल किया, वो भी मुझे लगा कि वो रो रहे थे फ़ोन पे। और फिर कुछ दिनों बाद फिर मैं वापस चित्राल गया, तो जब वहाँ पे गया दोबारा फिर वो मुझसे जो है ना वो मिल के फिर उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। और फिर जब मैं अपने आबाई गांव चला गया तो फिर वहाँ पे लोग जिस जोश वलवले और खुशी के साथ मुझे मिलने आए, इस्तेमाल करने आए, गाड़ियों की लंबी कतार थी, बड़े लोग खुश थे, हर बंदा हार हाथ में लिए हम जो है ना हार पहनाने के लिए वो तैयार खड़ा था। तो वो जो मंज़र था, मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैंने कब पहले देखा भी नहीं था और मुझे नहीं लग रहा कि आगे भी इस तरह के कोई मंज़र मुझे देखने को मिलेगा। अच्छा, माशाल्लाह। कहा जाता है जिस तरह आप देखें चित्राल से या इवन KPK से लोग जो हैं उनका थोड़ा लहजा जो है इंग्लिश का या उर्दू का थोड़ा सा वो इतना फ्लो में नहीं आता, बिल्कुल, यानी कुछ लफ्ज़ उनके डिफरेंट होते हैं। वैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, इवन मेरी उर्दू पहले मुझे ऐसा लगता था उसी तरह की है। कैसे इम्प्रूव किया इस चीज़ को, किन बेसिक नोट्स को आपने फॉलो किया, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी क्या बताएंगे कि किन किन चीज़ों को आपने फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, स्केड्यूल बताइएगा अपना। ये इम्प्रूवमेंट के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। जब मुझसे CSS की उसमें पूछा था वो फॉर्म में वो फेवरेट सिटी के बारे में, और तो उसमें मैंने लिखा था लाहौर का। तो लाहौर का ये है कि जब मैं यहाँ पे आया 2018 में, तो मुझे बहुत चीज़ें जो है ना वो मिली सीखने को। यहाँ पे जो है ना उर्दू भी यहाँ पे मैंने इम्प्रूव की, और यहाँ पे फिर मुझे बहुत सारे मटेरियल मिले CSS के हवाले से बहुत सारे मटेरियल मुझे CSS के हवाले से, और यहाँ पे मुझे मेंटोर मिले जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस मुझे दी। और यहाँ पे जो है ना मैंने CSS की तैयारी की, और यहाँ पे मैंने पेपर्स दिए, और यहाँ पे मेरे इंटरव्यू के सेंटर थे, और यहाँ पे जो है मुझे कामयाबी मिली। तो लाहौर के साथ मेरा ताल्लुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा दरीना ताल्लुक आप कह सकते हैं, और मेरा फेवरेट सिटी। शहरों में लाहौर सबकी पहली वो मोहब्बत सब कहते हैं कि लाहौर लाहौर है, और इससे पहले भी मैंने सुना था कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं पैदा होने के लिए लाहौर आया। तो पैदा नहीं, जमिया। बिल्कुल, जमिया बोले, जमिया, बिल्कुल। हाँ। तो फिर यहाँ पे आया और कामयाबी भी मिली। इसके अलावा जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि ये तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, तो ये हर एक बंदे की अलग अपनी एक एटीट्यूड होती है, एप्टीट्यूड लेवल आप कह सकते हैं, वो होती है। तो मेरा ये था यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के अलावा, खाने और 8 घंटे के सोने के अलावा जो है ना मैं सिर्फ स्टडी करता था। रात को मैं जो है ना जाग के सुबह तक मैं स्टडी करता था, और फजर की नमाज़ पढ़ के फिर ज़ुहर तक मैं सोता था। ज़ुहर के बाद फिर असर तक स्टडी, असर से लेकर फिर जो है ना डिनर के टाइम तक फिर आउटिंग, डिनर के बाद फिर सुबह तक स्टडी। तो इसी तरह का कोई 7-8 महीने का रेगुलर मैंने स्टडी किया, जिसमें सारे बेसिक से मैंने पढ़ा। और ये सारे बेसिक से पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि फिर इंटरव्यू में मेरा पूरे KP में टॉप हुआ, और पाकिस्तान में भी तकरीबन मैं टॉप 10 में हूँ। तो इंटरव्यू में मैंने आउटस्टैंडिंग स्कोर की, तो उसके पीछे यही है कि जब रिटर्न की मैं तैयारी कर रहा था तो मैं बेसिक से जो है ना मैं पढ़ रहा था। सिर्फ जो शॉर्टकट जो दूसरे दो लोग करते हैं सिलेबस को कवर करने के लिए, बेसिक से क्या मुराद, यानी कि फर्स्ट क्लास से आपने? बेसिक का मतलब ये है कि अब देख ले, इकोनॉमी का जो बेसिक टर्म है GDP से लेकर, और इसी तरह से जो है ना ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनके डिफिनीशन और A लेवल्स के जो बुक्स होते हैं उनसे उठा के, और पाकिस्तान स्टडीज़ को ले ले तो वहाँ से, और फिर ज्योग्राफी मतलब सी किसे कहते हैं, ओशन किसे कहते हैं, पेनिनसुला क्या होती है, क्रीक्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं सारा एक बेसिक ज्योग्राफी का और मैप, वर्ल्ड मैप का, और इसी तरह से पाकिस्तान स्टडीज़ का, इस्लामियात का और इकोनॉमी का, इनके बेसिक्स को जो है ना कोई मैं तकरीबन 2 महीने मेरे लगे इनको कवर करने में। ये करेंसी कलेक्शन, चेस और कैलीग्राफी, इसका कहाँ से शौक पड़ा और कितनी देर से कर रहे हैं? कैलीग्राफी का तो बहुत पुराना है कि जब मैं स्कूल के ज़माने में था तब से मैं लिखता था। हमारी बाकायदा एक सेपरेट क्लास होती थी कैलीग्राफी की, तो वहाँ से मैं लिखता था, और इसका मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ। इस बार इस्लामियात के बेचता नहीं, यूँ गिफ्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं लगाता हूँ, और दोस्तों को मैं गिफ्ट करता हूँ। और इसका फ़ायदा ये मुझे हुआ कि इस्लामियात में पूरे पाकिस्तान में मेरी 2nd पोजीशन है। तो मैंने उर्दू में अटेम्प्ट किया था, तो मेरी प्रेजेंटेशन जो है, राइटिंग, वो बहुत खूबसूरत है। आयात मैंने बड़े खूबसूरत लिखे थे, अहादीस मैंने बड़े खूबसूरत लिखे थे। वाह माशाल्लाह। और इसके बाद फिर करेंसी और कॉइन कलेक्शन का ये है कि ये यूनिवर्सिटी के बाद फिर जो है ना वो एक शौक चढ़ा, और जब मैं यूरोप गया तो वहाँ पे लैंग्वेज क्लासेस में फिर हमें प्रॉपर सिखाया गया कि इस तरह से जब बंदा करेंसी कलेक्शन करता है तो फिर इसकी हिस्ट्री जो है ना वो बहुत तगड़ी होती है। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे CSS की अटेम्प्ट के हवाले से, कि किन चीज़ों को करना चाहिए, कैसे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेशर को कैसे मेंटेन करना चाहिए? एक बड़ा फैमिली प्रेशर होता है, दोस्तों को आता है, हर बंदा ये पूछ रहा है कितनी तैयारी हो गई है, क्या सीन है, क्या कर पाओगे? फिर डीमोटिवेशन जैसे आपने शुरू में बताया कि बड़ी की जाती है। इस हवाले से मुझे बताएं कैसे इस प्रेशर को ओवरकम किया जाए और
क्या पैटर्न अपनाना चाहिए? फाइनली लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? तो CSS की तैयारी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि CSS की तैयारी सिर्फ एक चीज़ का नाम है और वो है कमिटमेंट। अगर एक दफ़ा आप डिसाइड कर लो कि मैंने CSS जो है ना की अटेम्प्ट देनी है, तो फिर उसके बाद कमिटेड रहो। चाहे बीच में यूरोप का टूर आ जाए, स्कॉलरशिप आ जाए, शादी का मसला आए, या फिर जॉब का, एमफिल का, ये सारी चीज़ें जो है ना आप साइड पे कर ले। जब तक इसके चांसेस आप अवेल नहीं करते तब तक जो है ना यहाँ से आप जो है ना डी ट्रैक नहीं होना। एक बात तो ये है, अगर पहले आपने डी ट्रैक होना है, आपकी कमिटमेंट पावर ठीक नहीं है, तो फिर CSS की तरफ ना आए, अपना टाइम ज़ाया ना करें। दूसरी बात ये है कि प्रेशर की जो आपने बात की, वो प्रेशर तभी जो है ना हम लोग प्रेशर लेते हैं जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। हम अपने आप को खुद से कंपेयर करें, मतलब अपनी तैयारी देखें, मेरी तैयारी कितनी है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है। मैं हर वक्त अपने आप को जो है ना अपने सिलेबस के साथ, अपनी तैयारी के साथ मैं कंपेयर करता। कभी भी मैंने दोस्तों को नहीं देखा कि उनकी तैयारी क्या है, वो नोट्स कैसे लिखते हैं, वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मैंने रोज़ाना खुद एहतसाबी की, अपने आप का एहतसाब किया। मैंने खुद हमेशा सोचा कि मेरा कोर्स जो है ना वो कवर है कि नहीं है, पास पेपर मैंने देखे हैं कि नहीं है। जब मैंने खुद कोर्स कवर किया, पास पेपर्स कवर किए, सारा हुआ, तो मेरी जो है ना रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ और इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स आए और टॉप ग्रुप में भी मेरी लोकेशन हुई। तो इसलिए प्रेशर का यही है कि हमेशा जो है ना खुद एहतसाबी करे, दूसरों को ना देखे और कमिटेड रहे। अगर आप कमिटमेंट के साथ हार्ड वर्क करते हो तो CSS के अलावा दूसरे जितने भी जो आपकी मुश्किलात है ज़िंदगी के, वो सारे आसानी से आप हल कर। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अगेन, और बेस्ट विशेस फॉर यू। और जितने भी लोग सब देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत मर्दा मत खुदा और नेवर गिव अप, और इस चीज़ का यकीन रखें कि यस यू कैन डू। देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।